नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हर जिले का लगभग आप दौरा कर चुके हैं। कैसा देख रहे हैं कांग्रेस के लिए माहौल आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि 400 सीट में पहली बार बहुत वर्षों बाद कांग्रेस लड़ रही है। दूसरी बात है, प्रियंका जी का एक चेहरा है जो लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, तो संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ने आम जनता के मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसान को 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने की बात हो, 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदने की बात हो, ऋण माफ़ी की बात हो। वहीं युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि भर्ती विधान करके ये बताया कि 20 लाख लोगों को कैसे हम सरकारी नौकरी देंगे। उसी प्रकार से उन्नति विधान की भी घोषणा उन्होंने की। महिलाओं के लिए कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो एक सभी वर्गों को छूने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ कि आम जनता में इसका ज़बरदस्त रिस्पांस गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखने जाति धर्म की बहुत राजनीति हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं, उससे कुछ मिलता उलता नहीं है। छत्तीसगढ़ जो आप छत्तीसगढ़ का मॉडल वहाँ पे आपने किसानों के लिए, पशुओं के लिए, गायों के लिए आपने वहाँ पे अपनाया है। कहा जा रहा है कि वो मॉडल आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं। बिल्कुल कि आज आवारा पशु से सब परेशान हैं, रात रात भर जग के फसल बचा रहे हैं और हो ये रहा है कि अब कोई पशु मेला लगता नहीं, पशु जो व्यापार होता था वो भी बंद है। तो सारे जो जानवर हैं वो खुले में आ गए हैं, जो अनुत्पादक जानवर हैं उसको खुले में छोड़ रहे हैं और ये समस्या पूरे देश में बन पड़ी है। हमने छत्तीसगढ़ में किया कि जितने भी अनुत्पादक जानवर हैं वो भी गोबर देती है, तो गोबर खरीदने का काम हमने किया। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा, अभी तक 63 लाख क्विंटल गोबर खरीद लिया है और 2 रुपये किलो में खरीदा, मतलब 126 करोड़ उनके खाते में गए। उसके साथ साथ उस गोबर का केवल हमने कोई डंप नहीं किया, उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया, उसका दिया बनाया, गमला बनाया। अब तो बिजली भी उत्पादन करेंगे, पेंट भी बना रहे हैं, तो उससे लोगों को रोजगार भी मिला। जो भूमिहीन लोग भी हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, 3000 से लेकर 30,000 रुपये महीने तक के कमा रहे हैं। तो आय का जरिया भी बना और स्वच्छता भी हुआ। दूसरा, फसल भी बच रही है, खाद बन रहे हैं उसमें। आज भारत सरकार तो डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो डीएपी सब्स्टिट्यूट के रूप में सामने आ रहा है, वर्मी कंपोस्ट आ रहा है। तो इससे एक काम करके हमने कई लक्ष्य को हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो असल मसले हैं उनको छोड़कर, जैसे विकास की बात नहीं होती है और मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होती है, तो इसको लेकर क्या आपका मत है? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दल के वैचारिक दिवालियापन का निशानी है। 5 साल में आपने किसानों को क्या दिया, व्यापारियों को क्या दिया, नौजवानों को क्या दिया, दलित को क्या दिया, ये बता नहीं पा रहे हैं। आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है। आगे क्या करने वाले हैं ये भी आपके पास विजन नहीं है। तो इस कारण से कभी वो जिन्ना आ जाते हैं, तो कभी पाकिस्तान की बात होती है, तो कभी हिजाब की बात होती है, कभी और किसी की बात होने लगती है। अभी वो लंकेश और दंगेश की बात हो रही है। तो आप मूल मुद्दों से लोगों को ध्यान हटाना चाहते हैं, जबकि आज पूरे देश में मंदी का दौर चल रहा है। अकेला छत्तीसगढ़ है जहां मंदी का कोई असर नहीं है। आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम किया, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों की जेब में पैसा डालने के, जो भूमि श्रमिक है उसके जेब में पैसा डालने का काम किया। तो बाजार में रौनक है, तो वही काम अब पूरे देश में होना चाहिए और ये बात सब लोगों को समझ भी आ रही है। गांधी परिवार की 2 पारंपरिक सीटें रायबरेली जिले में और अमेठी जिले में है। आपने वहाँ का दौरा किया, क्या देखते हैं वहाँ का माहौल आप? निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है, न केवल अमेठी रायबरेली में बल्कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जी, प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही और टिकट आप लोगों ने दिए भी हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि शायद ये निर्णय गलत था, मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पाए, कहीं ना कहीं इसको अंततः कांग्रेस को नुकसान होगा। आपको लगता है ये बात? जैसे जब 33% महिलाओं का आरक्षण देने की जब बात हुई थी तो लोग बोलते थे महिला कैंडिडेट नहीं मिलेगा, लेकिन अब स्थिति है पंचायती राज हो चाहे नगरीय निकाय हो, 50 नहीं 60% महिलाएं जीत के आ रही है। तो ये पहला प्रयास प्रियंका जी ने किया, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी सर, आप कांग्रेस का ऑब्जर्वर हैं, लगातार आप यहाँ पे निगाह रख रहे हैं। कांग्रेस की यहाँ की जो परफॉर्मेंस होगी, अच्छा करती है या बुरा करती है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मा आपके ऊपर होगा या आप जिम्मा इसका लेंगे? हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ तो खोने कुछ था नहीं, जो कुछ है पाना ही पाना है। जी। सर, एक आखिरी सवाल, आपका क्या अनुमान है कांग्रेस कितनी सीटें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जीत लेगी? बहुत अच्छे
रिजल्ट आएंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, ये थे भूपेश बघेल जी जो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनाव लड़ रही है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।